Hello students, a very good morning to all. In this chapter, we will study the first section of this chapter. The first section of the first chapter is the French Revolution and the idea of the nation. French Revolution started in 1789 and it was the first expression of the nationalism in Europe. Revolution के concept की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से शुरू हुआ? फ्रेंच से शुरू हुआ। वहाँ के लोगों की चाहत ये थी कि जो राजा महाराजा हैं वो सब हट जाएं और उनको अबॉलिश कर दिया जाए और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए। डेमोक्रेसी मीन्स जो लोगों ने चुनी हो, लोगों के लिए समर्पित हो। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हुए हम उसके बारे में अगर बात करें तो ला पैट्री ली सिटिजन, ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड, ली सिटिजन मीन्स द सिटीजन, मीन्स हम अपने देश के नागरिक हैं। एम्फेसिस्ड यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स, मीन्स हम सब देश के नागरिक हैं और सबके इक्वल राइट्स हैं। पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कि हम लोग जो है राजा का शासन नहीं चाहते बल्कि खुद एक डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो पावर था वो ट्रांसफ़र हुआ मोनार्क टू कॉमन पीपल। थर्ड है इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, जब ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो नए फ्लैग का आइडिया आया। फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, जो नेशनल एंथम थी वो कौन सी है? ला मैर्सिडेज। एंड ई स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। और जनरल मीन्स जो कॉमन पीपल थे उनको ई स्टेट का जनरल चुना गया एंड जो है नेशनल असेंबली में ये चीज़ें हुई। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ जो थी वो ख़त्म कर दी गई। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं? जब व्यापार होता है तो उस कंडीशन में जो टैक्सेस लगते हैं, जो कस्टम्स लगते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी, नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो फ्रेंच आर्मी जो थी उसने बहुत ही बड़े तरीके से लिया। एंड 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। 1799 में लगभग 10 साल बाद 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था एंड 1799 में लगभग 10 साल बाद नेपोलियन सीज्ड पॉलिटिकल पावर। सिविल कोड ऑफ 1804, यानी सिविल कोड ऑफ 1804 को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब नेपोलियन के हाथ में जब सारा पावर आया, जब नेपोलियन ने सारे पावर को जो है कंट्रोल करना शुरू किया, तो उस टाइम में सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी उस नेपोलियनिक कोड में पहला पॉइंट क्या था? इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर कोई कानून की नज़रों से एक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो जैसा भी हो, हर कोई एक है। एंड सेकंड है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी गरीब अमीर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता था। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्लियर? एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, सर्वडम क्या होता है? गुलामी, ठीक है। यानी पीजेंट्स को जब नेपोलियन ने राज करना शुरू किया उस टाइम में क्या था? फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, जो पीजेंट्स जो किसान थे उनको गुलामी से आज़ाद कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, कई टाइप के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव किया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम थे उनको इम्प्रूव किया गया, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क फ्रैंकली। And thank you. Have a nice day. Please like, share, subscribe my channel.